हेलो एवरीवन। ये पिंच ऑफ असनफ का पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने 29 नंबर जो पैराग्राफ है उसको समझा। अब तक जो नानू काका है वो रतिराम से परिचित हो चुके हैं। ठीक, रतिराम आप लोग जानते ही हैं। हमारे नानू काका जो है वो रतिराम से परिचित हो चुके हैं नहीं। और लेखक साहब ने यह भी बताया कि जो रतिराम है वह सोहनलाल का नहीं, सोहनलाल का जो है वो पुत्र है। और ये सोहनलाल जो है वो क्या है, ये पार्टी के बोस हैं दिल्ली में। और साथ ही साथ इसमें नानू काका जो है वो हजरत बरकत अली से भी परिचित होते हैं। और ये भी बताते हैं हजरत बरकत जो है वो एम्बेसडर है और इन्हीं के यहाँ ट्रेड कमिश्नर के रूप में रतिराम के सिलेक्शन के बारे में बातचीत चल रही थी, उनके चुनाव के बारे में बातचीत चल रही थी। लेकिन ये भी बताते हैं कि बातचीत जो है वो अब बंद हो चुकी है। जो भी कारण हो इसके बारे में यहां पर जिक्र नहीं किया गया है। और 29 नंबर में इन सभी बातों को सुनकर के 29 नंबर में हमारे नानू काका के माइंड में एक आइडिया आता है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे ऑथर साहब है उनको अपने वस्त्रों को चेंज करना है, ड्रेस को चेंज करना है। जोधपुर का क्लोज कॉलर का जो कोट है वो पहनना है और एक पगड़ी बांधनी है। और इन पगड़ियों को बांधने के बाद मिलने चलना है। तो यहां तक की बातों को जो है वो पिछली क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था। तो जैसे ही नानू काका ये बात बोलते हैं कि आफ्टर यू हैव चेंज्ड, कि तुम्हें तुम्हारे वस्त्रों को बदलने के बाद वी विल गो एंड सी हिम, हम लोग जाएंगे और उनसे मिलेंगे। तो जैसे ही ये प्रश्न करते हैं भाई कि ये बताते हैं कि उनसे मिलेंगे, हमारे लेखक साहब तुरंत क्वेश्चन करते हैं सी होम, भाई किससे मिलेंगे। नानू काका जवाब देते हैं वाई, क्यों, लाला सोहनलाल से हम लोग मिलेंगे। ऑफ कोर्स, निसंदेह हम लोग यहां से जब जाएंगे तो सोहनलाल से मिलेंगे। 32 में डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। 33 में ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं जानते हैं। नानू काका सेड, नानू काका ने कहा भाई मैं उससे बिल्कुल परिचित नहीं हूं, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूं, लेकिन मिलने जाना है। 34 में देखिए, कहते हैं आई सेंस्ड इनटू जोधपुर पोर्ट। लेखक साहब अब नानू काका के बात को कैसे टाल सकते थे। उन्होंने अपने वस्त्रों को बदला, जोधपुर का जो कोट जिस तरह का नानू काका ने बताया था वैसा पहन लिया। अंकल नानू काका टाई अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन, अंकल नानू काका ने क्या किया, ह्यूज एक बड़ा सा ऑरेंज टर्बन, नारंगी रंग का जो नारंगी रंग की जो पगड़ी थी वो बांध दिया अराउंड माई हेड, मेरे सिर के चारों तरफ। और जाने से पहले ये लेखक साहब को समझाया, अच्छी तरह से इस बात को बताया कि वहां पर जाकर के मेरे को नानू काका या मामा मत बोलना। वहां पर तुम्हें जाकर के क्या करना है, एक्ट, अभिनय करना है, एज दो, मानो कि यू वर अ सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम मेरे एक प्रकार के एडीसी हो। और याद होगा क्लास में आप लोग को याद करवाए थे कुछ फॉरेन वर्ड ना, कुछ फॉरेन वर्ड्स जो हमारे इंग्लिश में बिल्कुल ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं नहीं। एट द कैंप
इस एडिकैम का मतलब, ये जो एडीसी लिखा हुआ है, इस एडीसी का फुल फॉर्म होता है एडिकैम। एडिकैम का मतलब हो जाता है सहायक ना, सचिव। तो लेखक साहब को नानू काका जो है वो अपना सहायक बना देते हैं, पहले ही कह देते हैं कि वहां जाकर के क्या करना है, वहां पर ये मामा ना और भांजे वाला जो रिश्ता है ये खत्म कर देना है। एक्ट एज दो यू वर माई अ सॉर्ट ऑफ एडीसी, जैसे तुम मेरे सचिव हो उस तरह से वहां पर अभिनय करना। ही कॉशन्ड, उन्होंने सावधान किया, सचेत किया, मी, मुझे। लेखक साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे सावधान किया, सचेत किया, एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस, जब हम लोग लाला सोहन लाल के घर के लिए चल दिए, नहीं प्रस्थान किए। स्टार्ट फॉर नहीं, जब प्रीपोजिशन पढ़ा रहे थे तो आप लोग को ये बात बताए थे, लीव और स्टार्ट दो ऐसे शब्द होते हैं, लीव और स्टार्ट दो ऐसे शब्द होते हैं, जब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का हम लोग बात करते हैं, नहीं जब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का हम लोग बात करते हैं तो ये लीव और स्टार्ट जो है ये अपने साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद होगा, बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद होगा तो आगे ध्यान दिया जाए। तो कहते हैं कि जब हम लोगों ने लाला सोहन लाल के घर के लिए प्रस्थान किया तब उन्होंने मुझे बिल्कुल सचेत किया कि वहां जाकर के मामा मामा मत कहना। 35 नंबर में आगे देखा जाए, सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस, स्पॉट मतलब होता है दाग, लेस मतलब नहीं, मतलब दाग रहित, चमचमाते हुए, व्हाइट क्लॉथ सफेद वस्त्रों में, रिसीव्ड अस हमारा स्वागत किया, एंड सो अस और हमें ले गया, इनटू अ कूल व्हाइट सफेद ठंडे सफेद रूम कमरे में, बिफोर इससे पहले की, ही आस्क्ड आवर बिजनेस वो हम लोगों से हमारे आने का प्रयोजन पूछता, हमारा काम पूछता कि भाई आप क्यों आए हैं। इससे पहले वो एक ठंडे सफेद कमरे में वो ले गया, वेरी पोलाइटली, और ये सारा काम उसने बड़े ही विनम्रता पूर्वक किया, थोड़ा भी ना अहंकार नहीं दिखाया, और उसने कहा भाई आप लोग आ गए हैं, आप लोग का स्वागत है, चलिए घर में। और वहां पर जाकर के उसने पूछा कि भाई आपके आने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। 36 नंबर में जरा ध्यान दिया जाए। 36 नंबर में नानू काका क्या कहते हैं, जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका जो है वो बातों बातों में ही बताएं, जस्ट ड्रॉप्ड इन, ऐसे ही मिलने चले आए, अचानक ही मिलने चले आए, कोई पहले से मिलने की प्लानिंग नहीं थी, अचानक ही चले आए। आई हैड कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया था, फॉर जमींदार्स कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब होता है सभा, जमींदारों की सभा, जमींदारों की मीटिंग के लिए मैं आया था। और रादर अन ऑफिशियल गैदरिंग, अपेक्षाकृत जो वहां की भीड़ भाड़ है वो अनाधिकारिक है, नहीं कहने का मतलब कि आवश्यकता से ज्यादा वहां भीड़ भाड़ है, यू नो तुम तो जानते ही हो, सिंस क्योंकि वी जमींदार्स आर नॉट, वी जमींदार्स आर नॉट, नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही नहीं, पॉपुलर लोकप्रिय है, दिस डेज आजकल के दिनों में। नहीं कहते हैं कि वहां पर एक अपेक्षाकृत उम्मीद से ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, नहीं और ये जो मीटिंग के लिए अचानक ही हम जो है यहाँ मिलने चले आए हैं, आए थे दिल्ली में, जमींदारों का मीटिंग था उसी में आए थे, तो वहां से योजना बनी, तो हम बिना किसी पहले के सूचना के ही हम चले आए हैं सोहनलाल जी से मिलने के लिए। और जो ये जमींदारों की बात की जा रही है, वास्तव में ये जमींदार लोग अब पहले जैसे लोकप्रिय नहीं रह गए हैं इन दिनों में।
वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, वीपी ने भी मुझे तार भेजा था, लेकिन मैं वीपी के पास नहीं गया। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वो मुझसे मिलना चाहता है। नहीं, उसने मुझसे तार भेजा कि भाई वो मुझसे मिलना चाहता है। ये वीपी कौन है? तो ये वीपी ये अपने से नानू काका के द्वारा बनाया गया एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, जिसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कहाँ है, किससे वो जुड़ा है, ये कोई कोई बात नहीं बताई गई है। ये अचानक उनके मन में कोई एक नाम आया और उन्होंने यहां पर उसे जिक्र कर दिया। बट लेकिन ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन, लेकिन वो अब वाशिंगटन से नहीं आ रहे हैं अनटिल टुमारो, कल तक तो वाशिंगटन से वो आएंगे ही नहीं। वो मुझसे मिलना चाहते हैं लेकिन वो वाशिंगटन से कल तक नहीं आएंगे, यानी कि वो वाशिंगटन में है। तो वीपी तो वाशिंगटन से कल तक आने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आज का दिन उनको खाली मिला तो वो चले आए लाला जी से मिलने के लिए। कहते हैं आई थॉट, मैंने सोचा, आई, इसको मीट कर दीजिएगा, आई मीट एज वेल एज, साथ ही साथ लाला जी, मुझे लाला जी से भी मिल लेना चाहिए। एंड टेल हिम, और लाला जी को भी बता देना चाहिए। मतलब जो बातें यहाँ बताने आ रहे हैं ये बातें वो बीपी को भी बताते, लेकिन बीपी तो कल तक आने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो खाली समय मिला उस खाली समय में उन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई लाला जी से मिल लें और उनको भी बता दें। व्हाट अरेंजमेंट, नहीं, वी जमींदार, हम जमींदारों ने क्या व्यवस्था किया है, नहीं, हैव मेड